एक वीरान मैदान, चारों तरफ खामोशी, न कोई इंसान न कोई आवाज, बस जमीन पर बिखरी हुई सूखी हड्डियां। ऐसी हड्डियां जिन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इनमें कभी जान भी आ सकती है। लेकिन आज यही हड्डियां एक ऐसा मंजर दिखाने वाली थी जिसे देखकर इंसान की रूह कांप उठे। ये वाकया है एक ऐसी कौम का जो मौत से डरकर भागी थी। उन्हें लगा हम मौत से बच जाएंगे, लेकिन मौत से भागकर कोई कहाँ जा सकता है। ये वाकया है 70,000 मुर्दों के जिंदा हो जाने का। ये वाकया है हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का। भागो, मौत आ रही है, जल्दी करो। क्या ये दोबारा जिंदा हो सकते हैं? ये क्या हो गया? हम जिंदा हैं? एक वक्त था जब बनी इसराइल की एक बस्ती आबाद थी। बाजारों में रौनक थी, बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन फिर एक ऐसा खौफ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भयानक बीमारी, लोग एक एक करके गिरने लगे। हर घर से चीखें, हर गली में मौत का साया, लोगों की आवाजें, भागो यहाँ मौत है, अपनी जान बचाओ। और फिर हजारों लोग अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भाग निकले। रिवायतों में इनकी तादाद 70,000 बताई जाती है, लेकिन कुरान और हदीस में इनकी तादाद का जिक्र नहीं मिलता। वो लोग समझते थे कि वो मौत से बच जाएंगे, लेकिन क्या इंसान अल्लाह के फैसले से भाग सकता है? वो एक खुले मैदान में पहुंचे, थके हुए, डरे हुए, और तभी अल्लाह का हुक्म आया, मर जाओ। और उसी पल सारे के सारे वहीं गिर पड़े, और देखते ही देखते पूरी की पूरी कौम वहीं खत्म हो गई। फिर खामोशी, एक ऐसी खामोशी जैसे कभी कोई था ही नहीं। वो लोग वहीं पड़े रहे, उनके जिस्म मिट गए। दिन गुजरे, साल गुजरे, और फिर सदियां भी बीत गई। जिस जगह कभी इंसान थे, अब वहां सिर्फ हड्डियां थीं, धूप में सूखती हुई, हवाओं में बिखरती हुई। कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं। फिर एक दिन अल्लाह के एक नेक बंदे हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुजरे। हालांकि कुरान और हदीसों में नबी का नाम साफ तौर पर नहीं, बल्कि इजरायली रिवायतों में हजरत हिस्कील का नाम आया है। उन्होंने देखा चारों तरफ फैली हड्डियां। खामोशी इतनी गहरी थी कि हवा की सरसराहट भी डराने लगी। वो ठहर गए, नजरें उस वीरान मैदान पर जम गई। ये कभी जिंदा लोग थे, चलते फिरते, हंसते बोलते। आज बस निशान बाकी था। दिल हल्का सा कांपा और आंखों में हैरानी उतर आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल से एक सवाल निकला, ऐ मेरे रब, क्या ये फिर जिंदा हो सकते हैं? ऐ मेरे रब। ये सवाल सिर्फ लफ्ज नहीं था, ये इंसान की सोच, उसकी हद और अल्लाह की कुदरत के बीच का फासला था। तभी फिजा बदलने लगी, हवा का रुख बदला और एक अजीब सी हलचल उस मैदान में फैल गई, जैसे मौत खुद सांस लेने लगी हो। तू ही मालिक है। उन्होंने दुआ की, अगर तू चाहे, और तभी तो रहमत का दरवाजा खुला। अल्लाह ने फरमाया, ए हिस्कील, इन हड्डियों से कहो कि वो जुड़ जाएं। और फिर जो हुआ वो इंसानी आंखों ने कभी नहीं देखा था। हड्डियां हिलने लगी, रेत उड़ने लगी, हर हड्डी अपनी जगह ढूंढने लगी, और देखते ही देखते पूरे कंकाल खड़े हो गए। फिर अल्लाह का दूसरा हुक्म आया और उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ने लगा, खाल बन गई। अब वो पूरा इंसान बन चुके थे, लेकिन अभी उनमें जान नहीं थी। और फिर एक झोंका आया, अल्लाह के हुक्म से रूहें अपने जिस्मों में लौट आईं, और अचानक हजारों लोग जिंदा होकर खड़े हो गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, क्या हुआ? हैरान, परेशान। वो कहने लगे, हम जिंदा हैं? ये कैसे हुआ? ये कैसे जो जगह खामोश थी, जहां सिर्फ हड्डियां थीं, अब वहां लोग खड़े थे, सांस ले रहे थे, जिंदा। और फिर सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
अहम वही बात, सब कुछ कर सकता इस है। पूरे वाक़ये की डिटेल ज़्यादातर तफसीर और इसराइली रिवायतों में आती है। कुरान में इस वाक़ये की तरफ इशारा मिलता है, लेकिन पूरा वाक़या इस तरह डिटेल में नहीं आता। ये वाक़या हमें बताता है अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जब चाहे मौत देता है और जब चाहे जिंदा भी करता है। सोचिए, अगर इंसान ये समझ ले कि उसे भी एक दिन दोबारा जिंदा होना है, तो उसकी ज़िंदगी कैसी बदल जाएगी। जिसने पहली बार पैदा किया वो दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है।